स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सब्जेक्ट एसएसटी है, सिविक्स से लिया हुआ है। जनरल टॉपिक है 6th 7th 8th क्लास में सभी सिविक्स में जो ये है। अब जो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पिछली जो वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट। जैसे सेंटर में जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका हेड जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है। अब यहाँ स्टेट में क्या होता है, उसका हेड जो होता है वो गवर्नर होता है, जहाँ होता है सीएम होता है। अब सेंटर में जो लेजिस्लेचर थी, पार्लियामेंट थी, वहाँ क्या बनते थे, लॉज बनते थे। ऐसे स्टेट में जो लेजिस्लेचर है उसका हेड जो होता है वो होता है सीएम होते हैं। यहाँ जो है वो कानून आ जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ एक्स्ट्रा। अब जैसे सेंटर में जो लेजिस्लेचर था उसके दो हाउस थे, यहाँ यहाँ भी दो हाउस होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। सेंटर में बोलते थे लोअर हाउस को हम बोलते थे लोकसभा, और अपर हाउस को बोलते थे राज्यसभा। यहाँ बोलते हैं विधान परिषद बोलते हैं अपर हाउस को, लोअर हाउस को बोलते हैं विधान सभा। वहाँ क्या होता था, लोकसभा होता था, अपर हाउस वहाँ होता था राज्यसभा। अब जहाँ क्या होता है, वहाँ जो लोकसभा जो थे वहाँ वहाँ में जो लोग थे वो डायरेक्ट वोट दे के बनाते थे। यहाँ जो है विधानसभा जो है उनको एमएलए जो है चुनकर आते हैं। उन्हें कौन चुनता है, उनको चुनते हैं डायरेक्ट वोटिंग से, पीपल चुनते हैं, लोग चुनते हैं। तो वो विधानसभा में लोअर हाउस के मेंबर होते हैं। अब अपर हाउस में जो विधान परिषद में जो मेंबर होते हैं बोलते हैं एमएलसी। एमएलसी जो है वो इनडायरेक्ट वोटिंग से एमएलए और जो लोकल बॉडीज होती हैं वो उनको क्या चुन के भेजती हैं विधान परिषद में। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ कोई भी अगर लॉस बनाते हैं लोअर हाउस में बनता है, उसके बाद रिव्यू के लिए उसको भेज देते हैं, अपर हाउस में भेज देते हैं, और उसके बाद फिर उसको जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है गवर्नर के पास को भेज देते हैं। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है यूनियन टेरिटरी। स्टेट गवर्नमेंट का भी हमने पढ़ लिया, सेंटर का भी पढ़ लिया। अब यूनियन टेरिटरी जो होती है, अब यूनियन टेरिटरी जो है उस पर जो कंट्रोल जो होता है उसके ऊपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है यूनियन टेरिटरी के ऊपर। अब जो हमारे पहले यूनियन टेरिटरी जो थी वो थी 7। अब 2 यूनियन टेरिटरी और इसमें ऐड हो गई है, अब टोटल हो गई है हमारे पास 9। अब नए 2 कौन कौन सी हैं, एक हमारी स्टेट जो थी जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी अब वो यूनियन टेरिटरी बन गई है, दूसरी हमारी जो है वो लद्दाख बन गई है। तो हमारी टोटल जो है अब 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और पुडुचेरी। अब यूनियन टेरिटरी में क्या होता है कि यहाँ जो है कुछ हमारी यूनियन टेरिटरी है, जैसे दिल्ली है, जेके है जम्मू एंड कश्मीर, और पुडुचेरी। यहाँ जो है गवर्नमेंट जो है, यहाँ जो पार्शल गवर्नमेंट है, पार्शल गवर्नमेंट सिस्टम है यहाँ पे। अब पार्शल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है कि इनकी एक अपनी क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इनकी एक अपनी, और उसको जो है हेडेड कौन करता है, सीएम करता है। ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, अब ये जो मैंने तो दिल्ली, जेएनके और पुडुचेरी बताया, यहाँ से क्या होता है कि अब इनकी एक अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यहाँ का सीएम भी होता है, लेकिन कुछ कंट्रोल जो होता है वो यहाँ पर फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। जैसे पुलिस का है, पब्लिक ऑर्डर्स हैं एक्स्ट्रा, ये कंट्रोल जो है फुली जो कंट्रोल जो होता है वो यहाँ पर जो है वो स्टेट का नहीं होता है। वहाँ जो होता है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर जो होती है वो सेंटर का कंट्रोल जो है फिर भी वहाँ पर रहता है, इसलिए इसको पार्शल गवर्नमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। अब जो दूसरी जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी, वहाँ जो है किसको अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी आईएएस अफसर या एमपी को, उसको है यूनियन टेरिटरी का हेड जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दादरा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन टेरिटरी का भी मैंने आपको बता दिया, स्टेट का भी बता दिया, सेंटर का बता दिया। तो ये था हमारा टॉपिक छोटा सा।